कक्षा 8वीं की यह कविता जो है छठी, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कविता के शीर्षक से ही आपको पता चला होगा कि प्यार से बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना कितना जरूरी होता है। एक दोहा आपको मैं बताती हूँ। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, दूसरा शब्द घाले घाव। तब शब्द में कितनी ताकत और शक्ति होती है कि जो एक दूसरे को मिलाने का भी कार्य करते हैं और एक दूसरे को जुदा करने का भी कार्य करते हैं। तो हमें जीवन में ध्यान यह रखना है कि घुंघरू जैसे ना बहुत ही बजता बजता रहता है, तो उसकी जगह भी शायद कहा नुपुर में, पैरों में होती है। और जो माथे की ये जो बिंदी होती है ना, थोड़ा चमकता है, तो उसका उसका स्थान भी जैसे ऊपर होता है। तो जो बकबक करते हैं, बातुन बिना वजह बोलते रहते हैं, उनका स्थान भी जग में ऐसे कहीं नीचे यहाँ होता है। कम बोलते, थोड़ा बोलते, धीरे बोलते हैं, पर आवश्यकता अनुसार बोलते हैं, जितना जरूरी उतना होते, उनका स्थान निश्चित तौर पर विश्व में लोगों के सामने बहुत ही ऊंचा होता है। यही सब बात इस कविता में हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं कविता आपको गाकर सुनाऊं, उससे ही आपको बहुत सारी बातें ध्यान में आ जाएगी। रमेश दत्त शर्मा इनकी लिखी हुई गजल ना, जैसे पंकज उधास गजलकार है, उनकी गजल आप जानते हैं। तो ये रमेश दत्त शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में ये गजल लिखी है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू तुमने में, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरफ फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोलते हैं काटे, मीठी बोली के फूल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चूमने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीख करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। और नीचे जो चिन्ह दिया है वो पूर्णता सूचक चिन्ह है, विराम चिन्ह का, वो एक ध्यान में रखोगे। सबसे पहली बात तो कवि ने इन बात को सीख लेने को कहा है। ये कृति तो जरूरी ही रहेगी, 2 अंक के लिए पूछी जाए। अब कविता में काव्य पंक्ति में जहां जहां पर ऐसे आया है ना, ये सीख लीजिए, वह सीख लीजिए, तो क्या क्या सीख लेने के लिए कहा है। तो वाणी में शहद घोल लेना तुम सीख लो, सीख लो, पढ़ लो, अंगीकार कर लो। शहद, इसका अर्थ आप जानते हैं मधु, है ना, जो मीठा होता है। शहद के फायदे भी आपको पता है, आयुर्वेद दृष्टि से उसका क्या महत्व है, यह आपको लिखना है। कृति में आप लिखोगे, मधु के फायदे लिखो, शहद के फायदे लिखो। तो वाणी में भी इसी तरह से, वाणी में शहद घोलना, मीठी तरह ये घोलना आप सीख लीजिए। प्यार से बोलना जरा सीख लीजिए। प्यार की सारे सारे गुणों की नींव है। इस प्यार की शक्ति इतनी मजबूत, इतनी ताकतपूर्ण होती है कि विश्व में सबसे सबसे कितने ही कठिन से कठिन काम इन प्रेम की छोटी शक्ति से होते हैं। चुप रहने के बड़े ही फायदे हैं। अब यहाँ भले दिए नहीं है, आप चुप रहने के फायदे क्या क्या सोच सकते, लिख सकते हैं कि चुप रहना मतलब कि अन्याय अत्याचार सहना, ये बिल्कुल नहीं। परंतु बिना वजह बात नहीं करनी, दिन भर बक 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 नहीं, तो ये चुप रहने के क्या कि समय बचेगा, हमारी ऊर्जा बचेगी। आप जानते हैं बोलने से सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो खत्म होती है। फिर हमारी ऊर्जा बचेगी, समय बचेगा, साथ ही साथ ऐसे किसी से झगड़े नहीं होंगे, प्यार से रहना हम सीखेंगे। और भी आपको क्या क्या फायदे, ये सब याद कर कर कृति में लिखना है। अब कवि ने क्या क्या सीख लेने के लिए कहा है, इसमें तो हमने लिखा शहद घोलना सीख लीजिए, प्यार से बोलना सीख लीजिए। अब यहाँ पर है जुबा वक्त पर बोलना सीख लीजिए। जुबा मतलब क्या, जीभ है, मुंह। कुछ उर्दू शब्द है, ये आपको ढूंढ कर लिखना है। कविता में आए हुए उर्दू शब्द ढूंढ कर लिखो। जैसे जुबा शब्द आया है, और कौन से है, तो
यह बात भी ओट सीकर बैठो, चुप रहो, मतलब हमेशा ओट सीकर बैठो, ऐसे भी नहीं कहा है। यह कहा है कि जरूरत पे, जब भी जरूरत पड़े तब मुंह खोलना भी उतना ही जरूरी रहेगा। तो कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। आपने विद्यालय में एक सुविचार पढ़ा होगा, मराठी में सुविचार है, बोलून विचार करण्यापेक्षा विचार करून बोला। यही है कि बोलकर विचार क्यों करे कि मैंने ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। तो सबसे पहले बात पते की यह है कि विचार कर कर बोलिए, थोड़ा बोले, धीरे बोले, कम खाओ, खाओ, गम खाओ, नम जाओ, ये जो सुवचन है वह आपको बिल्कुल इस कविता की ओर ध्यान देकर वाक्यों को भी ध्यान देना है। ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। ये जो अपने ख्याल है, अपने विचार है, ये विचार तुम्हारे जितने परिपक्व अच्छे रहेंगे उतना तो उतनी कृति तुम्हारी अच्छी रहेगी। पहले ख्याल अच्छे लाओ, विचार अच्छे लाओ, तो अपने आप शब्द भी अच्छे निकलेंगे। उनको तोलना आप सीख लीजिए। अपने आप को टोकना सीखना, यह भी एक बड़ी बात है जो इस कविता में हमें देखनी कि स्वयं मेरी गलतियां क्या है, मैं क्या कहाँ गलत हो रही हूँ। स्वयं को टोकना नहीं चाहिए। दूसरे टोकते तब हमें बहुत बुरा लगता है, ये बात है, पर स्वयं को टोकना, अपने गुणों को देखते हैं वैसे दोषों को देखना, यह भी आप सीख लीजिए। अब क्या सीखने के लिए, कितने अंक के लिए ये आप देखोगे, 2 अंक के लिए है तो 4 बातें लिखोगे, है ना। 6 अंक के लिए, 3 अंक के लिए है तो 6 बातें लिखोगे। यह सीख लेने के लिए कहा है, बड़ी आसान से कविता है। कटु वचन तो सदा बोते ही काटे, पर आपको सीखना है कि मीठी बोली के गुल रोपना है। रोपना मतलब बोना, जैसे बीज बोते हैं वैसे, कि मीठी बोली के गुल अगर हम रोपण करते हैं तो वैसे हमें ये सीखना है। बात बेबात कोई चूकने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना भी सीख लीजिए। यहाँ पर उत्तर लिखे में लिखे है, कांटे बोने वाले क्या है, कटु वचन, चुभने वाली बात, बेबात जो है, ये क्या है, यह आपको पूर्ण करना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कृतियाँ दी है, मैं आपसे कहूँ इनके अर्थ लिखने हैं कविता में। इन शब्दों के यहाँ 4 ही शब्द है, मधुर, कड़वा, परंतु अन्य दूसरे शब्दों को आपको यहाँ ढूंढना है, लिखना है, जैसे वाणी, प्यार, यार, इन सारे शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं। यहाँ पर एक उपयोजित लेखन में 2 वर्ष पूर्व बात यह हुई थी कि यहाँ पर उपयोजित लेखन में यातायात की समस्या एवं उपाय इस विषय पर निबंध पूछा, तो यातायात यह शब्द ही ध्यान में नहीं आया था। यातायात, यातायात मतलब ये रहदारी, ये जो आने जाने के रहदारीचे नियम मराठी में जो कहते हैं ना, गाड़ियां जो सड़क पर, रास्ते पर चलती है, तो इनकी समस्याएं क्या है और इन पर हमें उपाय क्या क्या करना चाहिए। पुलिस का कहना मानना है या फिर नियमों का पालन करना है। समस्याएं जो है, हॉर्न बजाते हैं, बहुत सारी गाड़ियां है, स्पीड रहता है, ये क्या क्या करना है। इस संदर्भ में मात्र 5 या 6 पंक्तियों में ही जानकारी लिखना आपको आवश्यक रहेगा। और फिर दूसरी बात, यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करके लिखो। ये 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है। उपसर्ग जो होता है, अब यहाँ पर आस्था, बाण, आस्था, ये पहले जो शब्द है ये उपसर्ग है, और बाण प्रत्यय है। ये तो 5वीं, 6वीं, 7वीं तीनों कक्षा में ही हमने देखा है। उपसर्ग जो शुरू में लगता है और प्रत्यय जो अंत में लगता है। अब जैसे सुयोग शब्द है, सु, ये जो है उपसर्ग है। उसी तरह भारतीय शब्द जो है, तो भारत शब्द को य प्रत्यय लगा है और भारतीय शब्द बना है। तो इस तरह से उपसर्ग प्रत्यय अलग कर कर लिखो। यह 1-2 अंक के लिए वो प्रश्न पूछा जाएगा, वो आप लिखोगे। और बाकी यहाँ पर जो 4 कृतियां दी, ये चारों भी लगभग मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट की है। पुनः एक बार मैं आपसे कहूँ कि कविता बिल्कुल आसान से है, सीधी सादी से है। 1-2 बार आप इसको गायन करोगे, गायन करते करते ही नए शब्द कौन कौन से हैं ये काफी में लिख कर रखोगे। अगर आपको वो उसके अर्थ नहीं ध्यान में आते हैं तो बाद में बिल्कुल मुझे पूछ सकते हो। पर फिलहाल शब्द, नए शब्द, उनके अर्थ, समानार्थी विलोमार्थी शब्द, शब्दयुग्म, उपसर्ग, प्रत्यय, और ये कृतियां जो है यह आप काफी में पूर्ण कर कर लिखोगे। धन्यवाद।